लियो, जिसे लियो ब्लडी स्वीट के नाम से भी जाना और विपणन किया जाता है, एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। जो लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे रत्ना कुमार और धीरज वैद्य के साथ सहलिखा है। इसका निर्माण सेवन स्क्रीन स्टूडियो के एस ललित कुमार ने किया है, जबकि जगदीश पलानीसामी सहनिर्माता है। फिल्म में विजय और त्रिशा के साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा, गौतम वासुदेव मेनन, मंसूर अली खान और मैसस्किन है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 67 के तहत की गई थी, क्योंकि मुख्य अभिनेता के रूप में यह विजय की 67वीं फिल्म है और कुछ दिनों बाद फिल्म के शीर्षक की घोषणा की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने चेन्नई में कश्मीर में एक छिटपुट कार्यक्रम के साथ शुरू हुई, जिसके बाद फिर से पूर्व स्थान पर एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया और जुलाई के मध्य तक पूरा किया गया। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है, छायांकन मनोज परमहंस ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। कहानी। पार्थिबन पार्थी एक पशु बचावकर्ता और थियोग, हिमाचल प्रदेश में एक कैफे का मालिक है, जो अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ रहता है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रयूज, एक वन रेंजर, शहरवासियों को धमकी दे रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घे को वश में करने में मदद करने के लिए उसे बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने में कामयाब होता है। वह जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है और लकड़बग्घा के शांत होने के बाद उसे अपना लेता है नीचे। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी षणमुगम नाम का एक डाकू और उसके आदमी उसे लूटने के लिए पहुंचे। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य अपने कर्मचारी श्रुति पर चाल चलता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है, तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छपी। ऐसी ही एक छवि तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास को दिखाई देती है, जो अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित करता है। एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ थियोग के लिए रवाना हो गए। इस बीच षणमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को उसके घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में तिरुचिरापल्ली में दिल्ली के साथ अपनी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था। उसे अपने परिवार की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। एंटनी सत्या से मिलता है और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, जो उसे पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल्ड कनाडा से भारत लौट आए और धतूरा का निर्माण और तस्करी शुरू कर दी, जो कोकीन से भी अधिक घातक दवा थी। उन्होंने फैक्ट्री को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पाद ऐसा नहीं करते थे। उड़ान भरना। एंटनी के जुड़वां बच्चों
लियो और एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंदा काम किया। तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर एलिसा की बलि देने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलता। क्रोधित होकर लियो ने हेरोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी, लेकिन हेरोल्ड एलिसा को मारने में